पहले बता देते थोड़ा सा यार। देखो, बायो-सावर्ट लॉ, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिससे करंट आई जा रहा है, पी आर डिस्टेंस, जो कि पी है पॉइंट, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल ये थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन दैट कंडक्टर, is directly proportional to the length of conductor, is inversely proportional to the square of distance and directly proportional to sin theta, where theta is the angle between r and dl vector। जब इन सबको कंबाइन करोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, dv is directly proportional to I dl sin theta upon r square, where dv इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाओगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है। ठीक है, तुम कहोगे सर ये यूनिट कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट डीवी है, दैट इज टेस्ला। यहां पे देखो आई तो एम्पियर हो गया, डीएल मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर है, तब कट गया ना, ये इधर आ जाएगा। साइन थीटा तो यूनिट क्वांटिटी है। म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। याद है इसका तुझे वो वाली एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, याद है बच्चा? तो इस म्यू को क्या बोलेगी? इट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ए बी परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू आर क्या कहलाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, चलो। अच्छा, अगर तो मैं चाहूं, ये जो dv हमने लिखा है, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना बच्चा? मेरी इच्छा है इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो dv के ऊपर एरो लगा दूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं? म्यू नॉट आई, करंट इज अ स्केलर ना कनिष्का? करंट स्केलर होता है, मैंने उसको बाहर कर दिया। डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन वेक्टर आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ऐसा। डीएल क्रॉस आर करेगी, ये आर कैप है, तो ए दो वेक्टर का क्रॉस क्या होता है? मॉड ऑफ दिस साइन थीटा। यस सर। तो आर कैप तो यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड 1 हो जाएगा, है ना? बट अगर जो इसी को तू यहाँ पे तू चाहती है वेक्टर फॉर्म में लिखना ऊपर, तो वेक्टर फॉर्म में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल क्रॉस आर। अगर जो आर वेक्टर लिखती है तो नीचे क्या आ जाएगा? आर वेक्टर आर का क्यूब ना बच्चा? यस सर। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? दीज आर द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। और ये वाला क्या था? स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। Some important concept related to मैग्नेटिक फील्ड। वैभव भी आई है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वैभव भी, ओ भाई ये तो 9 लोग नहीं मात्र। पहला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा एक बात बता कनिष्का, जब डीएल क्रॉस टू आर करेगी, जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट जो रिजल्ट आता है वो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है ना? यस सर। मतलब ये जो डीबी वेक्टर है वो डीएल और आर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। यस सर। यहाँ पे कहीं पे ना ऐसा लिख लेना, यहां से है ना, ऐसा करके नोट करके, डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ
magnetic field, direction of magnetic field at a point is always perpendicular to both dl and r vector. सेम ही आ गया कनिष्का, सेम आ गया ना? Yes, sir. Magnetic field lines always forms circular loop. कैसा बच्चा? सर्कुलर लूप. ठीक है. टू फाइंड द डायरेक्शन, सर्कुलर लूप, पैराग्राफ चेंज करके, टू फाइंड द डायरेक्शन of circular loop, to find the direction of circular loops, Fleming right hand thumb rule. Fleming right hand thumb rule पढ़ा है? Yes, sir. Fleming right hand thumb rule. Thumb rule is used. अब भैया ये फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल है क्या? तो इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करेगी. ठीक है. इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, if the current carrying wire या फिर कंडक्टर या वायर is imaginarily or mentally caught in right hand with thumb pointing the direction of current, with thumb pointing the direction of current, comma, Sir. curling. हाँ बच्चा. सर ये मेंटली लिखा है ना? हाँ मेंटली मतलब मन ही मन है ना. कर्लिंग फिंगर, Okay, sir. curling finger represent the direction of magnetic field loop. ओके. क्या मतलब हुआ बेसिकली? अच्छा ये बता कनिष्का, अगर जो ये वेक्टर ए होता है और ये वाला वेक्टर बी होता है ना, तो तुम पढ़े होगा ना राइट हैंड स्क्रू रूल. हाँ सर. जब तू ए क्रॉस बी लिखती है, क्या लिखती है बच्चा? ए क्रॉस बी. तो ये यहाँ पे स्क्रू रूल भी है और राइट हैंड पाम रूल. याद करो, राइट हैंड पाम रूल कभी सुना है यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन बताने के लिए ए क्रॉस बी का? हाँ सुना है. तो उसमें क्या करते हो, तुम अपना राइट हैंड वेक्टर ए पे रखो और तुम अपना कर्लिंग फिंगर को लेके जाओ किस पे? वेक्टर बी पे. तो जो तुम्हारा थंब है वो डायरेक्शन देगा किसका? जो थंब है वो डायरेक्शन देगा किसका? ए क्रॉस बी का. हाँ बच्चा कनिष्का यस सर. नहीं समझ में आया. चलो मैं एक मिनट रुको, मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूं. मैं छोटा छोटा सा दिख रहा? हेलो जी. यस सर. क्या आपके डिस्प्ले पे मेरी मतलब मैं कंप्लीट आ रहा हूं पूरा? यस सर.
ये देखो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरा पेन है जैसे मैं लिखता हूँ, ये जो पेन का नीब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैंने मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं मनी मन, अच्छा करंट कैरिंग कंडक्टर को डायरेक्टली तू छुएगी तो तेरे को लगेगा बहुत झटका, है ना। तो थंब किधर होना चाहिए बच्चा, करंट के डायरेक्शन में। तो ये जो कर्लिंग फिंगर है ना वो देगा डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। थंब किधर होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। हाँ, तो ये कर्लिंग फिंगर देख क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाएगा बच्चा, एक सर्कुलर लूप, सर्कुलर क्लोज लूप बनाएगा। तो तू ऐसा कह सकती है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर जो था ये ऊपर की ओर है, तो डीएल वेक्टर ऊपर है, डीएल वेक्टर ऊपर है। अच्छा, डीएल वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां निकालना है, कर्लिंग फिंगर यहां पे है। तो ये कायदे से डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर आपस में तो चलो परपेंडिकुलर था ही, साथ ही साथ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो परपेंडिकुलर हो गया ना, हर एक इंस्टेंट पे अपनी ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यस सर। समझ में आया सबको ये, करंट कैरिंग कंडक्टर इज योर पेन, ये जो टिप है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब क्या होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में, तो कर्लिंग फिंगर किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्कुलर लूप का, ठीक है। क्लियर है यस। श्रुति, 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 समझ में आया क्या, मुस्कान। यस सर, ये क्या कर रहे हैं, यस सर, ओके ठीक है। चलो भैया वापस आते हैं हम अपनी जगह पे, ये हो गया। सर 1 सेकंड, एक लास्ट लाइन नोट करो। हाँ लिख लो। हो गया सर। जरा सो सोचो कनिष्का कि अगर जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इसी बोर्ड वाले प्लेन में, इसी ब्लैक बोर्ड वाले प्लेन में रखा गया है, ठीक है। तो इसको अगर जो मेंटली काउंट करेगी तो तेरे को क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा ना, ये ऐसा, और ये ऐसा सा लूप बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा घूमेगा ना। हाँ सर। तो इस रोटेशन को क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज ना। यस सर। ACLK, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। बट अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर सपोज दैट यहीं पे इसी फील्ड में, इसी वाले में, और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये ऐसे रोटेट होगा, है ऐसे ना, ऊपर से ऐसे, ऊपर से देखेगी तो ऐसा राइट से रोटेट होगा। और यहाँ पे ऑब्जर्वर किधर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर दिखेगी तब तेरे को ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर जो ऑब्जर्वर ऊपर से होता तो ये उल्टा दिखाई देता, समझ में आया। तो इसमें ऑब्जर्वर भी अपने आप में एक अहम रोल प्ले करता है यहाँ पे, कि ऑब्जर्वर है कहाँ पे। ओके सर। तो यहाँ पे किधर की ओर जाएगा कनिष्का, ये ऐसा आएगा, ये ये तो क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज गया, है। ये CLK क्लॉकवाइज हो गया। डायग्राम बना ले इसका। मुस्कान लिख लिया क्या, मुस्कान। यस सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड लूं। एक बात बताओ मुझे, अगर जो सपोज दैट मैंने ऐसे क्रॉस लिखा और यहाँ पे बगल में हमने आई लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ। क्या? हमने यहाँ क्रॉस लिख करके आई लिखा, इसका क्या मतलब है। और हमने अगर जो डॉट लिख करके यहाँ पे सर्कल बनाया और ऐसे आई लिखा, इसका क्या मतलब है। क्रॉस मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ, ये मतलब तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्रॉस मतलब इनवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, करंट इज इनसाइड दिस प्लेन, इट्स अ करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। इसका मतलब ये हुआ, ओके। करंट जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to plane and also inside the plane and also inside and also inside, मतलब इसके फ्लो का डायरेक्शन जो है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द प्लेन है। और इसका मतलब क्या हुआ, ये भी परपेंडिकुलर है, करंट क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड द प्लेन, एंड आउटसाइड द प्लेन। समझ में आया। इसका मतलब अगर जो करंट इनसाइड है इसका, तो सोचो कि कर्लिंग फिंगर जब तू ऐसा बनाएगी, ऐसा मैग्नेटिक सर्कल ऐसा होगा ना। यस सर। अगर जो करंट कैरिंग कंडक्टर तुम्हारे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक सर्कल क्या होगा, इसी वाले प्लेन में होगा ना। तो जब यहाँ पे देखो, जब तुम रखोगे यहाँ पे कर्लिंग फिंगर को अपना, कैसे समझाऊं, एक मिनट वेट,
स्क्रीन चलना चाहिए। मेरी स्क्रीन मतलब मैं दिख रहा हूँ आपके स्क्रीन पे कहीं छोटा छोटा सा? एनीवन? छोटा दिखा। छोटे से दिख रहा? तो देखना जरा सा, क्रॉस मतलब क्या, इनवर्ड ना। ये जो मेरा स्क्रीन है ये बिल्कुल मेरे मेरे थंब पे जस्ट परपेंडिकुलर है इस पे। तो ये जो कर्लिंग फिंगर ऐसा होगा ना बच्चा, लाइक दिस। नहीं समझ में आया? क्लॉकवाइज। या क्लॉकवाइज? हाँ सर, मैंने खुद करके देखा, समझ में आ गया। आप लोग खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जरा सा, वो जो डायग्राम था बच्चा, वो कैसा था, क्रॉस ना। क्रॉस मतलब इस प्लेन पे परपेंडिकुलर। ये जो लैपटॉप मेरे सामने रखा हुआ है उस पे कैसा परपेंडिकुलर, तो थंब इधर की ओर है। तो ये कर्लिंग फिंगर है। जब ऐसे आप घुमाओगे हाथ तो ये लगेगा ना क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ घूम रहा है। यस सर, क्लॉकवाइज। बट जो दूसरा वाला वायर है उसमें क्या है, मैंने रोटेशन चेंज कर दिया। ये देखो थंब है ना, तो थंब मेरा इधर की ओर है, इस डायरेक्शन में, इधर की ओर, दीवार की ओर। तो ये कर्लिंग फिंगर ऐसा ना, तो ये ऐसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये रोटेशन अपने आप से एक बार थोड़ा सा करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, पूरी उम्मीद करते हैं हम, है ना। तो ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चा, वो ऐसा होगा ना, ऐसा घूमेगा। यस सर। कैसा घूमेगा जी? ऐसा। तनु, ऐसा घूमेगा ना तनु? यस सर। ये ऐसे घूमेगा ना? यस सर। गुड। तो इसका यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। गुड। इस वाले में क्या होगा बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल तुम्हारा ऐसा, ऐसा और ऐसा, है ना। डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ACL के डायरेक्शन क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, लिख लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड the direction of magnetic field. To find the direction of magnetic field, at a point, tangent is drawn at that point. Tangent is drawn at that point by moving in the same direction. In the same direction as the magnetic field, as the magnetic field circle. ठीक है मुस्कान? 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 यस सर। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, ये हमने यहाँ पे क्रॉस बनाया, ठीक है। और ये क्रॉस बना करके मैंने आई लिखा, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, और कैसा है बच्चा, इनवर्ड है ना। यस सर। अच्छा अगर जो देखो जरा सा, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक सर्कल बनाया ऐसा, ओके। तो ये इस मैग्नेटिक सर्कल का डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा ना, क्लॉकवाइज। यस सर। अच्छा तेरे को अगर जो हर एक कुछ पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो किधर की ओर होगा, इधर। यस सर। यहाँ पे चाहिए होगा तो जस्ट उसी डायरेक्शन में घूमो, टेंजेंट बना दो। सर्कुलर मोशन टाइप है, घूमो टेंजेंट बनाओ, घूमो टेंजेंट बनाओ, कोई दिक्कत? नो सर। गुड। अगर जो तेरे को यहाँ पे बनाना होगा तो ऐसा ना, तो ये वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना बच्चा, एक तो ये वाला, एक ये वाला। दिस यस इज सर। कॉल्ड dx, दिस इज व्हाट, vy। अच्छा तेरे को यहाँ पे चाहिए होगा तो टेंजेंट यहाँ बना दे, इसके भी दो कंपोनेंट। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी ऐसे घुमा सकते हो, है ना। यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे इसके, यहाँ पे आप खींचोगे टेंजेंट ऐसा, यहाँ पे भी दो कंपोनेंट होंगे ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड के। आई बात समझ में? बोलो बच्चा। और बाकी तुम जानते हो ना, ये आपका कौन सा है, आई कैप है। ये वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, जे कैप। जे का। ये वाला माइनस आई कैप, और ये नीचे वाला माइनस का जे कैप। ठीक है, बनाओ इसे।
पेन इसका हो जाए तो एक बार बता देना। हो गया? हाँ सर हो। चलो नेक्स्ट स्लाइड लूं। सबने लिख लिया क्या? अब है शिवम, यार वैभव भी नहीं है, कहाँ है ये? सताक्षी, सताक्षी क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं सर, वो तो अभी कोई क्लास नहीं। सर उसके घर में किसी की डेथ हो गई। ओ कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं। अच्छा ये बताओ बच्चों, भाविका, भाविका, यस सर। अगर जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है यहाँ पे, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो तू कह रही थी ना कि ये जो सर्कल है सर, ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा फील्ड लाइंस दिस वे, ऐसे ना? बोलो। यस सर। तो तेरे को क्या लग रहा है, ये जो वायर है इसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है, तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड जा रहा है मतलब राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके ऐसे मैं बी लिख दूं, और ये जा करके यहाँ पीछे से ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे डॉट करके बी लिख दूं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है, मतलब यहाँ से इंटर हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत? नो सर। गुड, बना लो इसे फिर। तानू, Yes, sir. क्या लिखा जरा पढ़ना बच्चा। Magnetic field circle always lie in the plane perpendicular to the current carrying wire. करंट कैरिंग वायर है ना? मैग्नेटिक फील्ड सर्कल हमेशा करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर वाला जो प्लेन होगा उसमें लाई करेगा, ठीक है? तनु तुम्हारे पास पेन है? Yes, sir. तुम पेन पेन है तुम्हारे पास अभी हाथों में? Yes, sir है. गुड। उस पेन को अपने जैसे फिंगर्स के बीच में ऐसे टैप करके पकड़ते हैं ना, टैप करके पकड़ो जरा, फिंगर्स के बीच में अटका के। एक मिनट में अपना कैमरा ऑन करता हूं दोबारा। तुम्हें दिख रहा हूं मैं? अरे छोटा छोटा दिख रहा है कहीं पे मैं? हाँ सर। तो ये देखो पेन है और ये मेरी फिंगर्स है ना, मैंने इसे ऐसा करके टैप करके पकड़ा। क्लियर है? कुछ ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या मैं? यस सर दिख रहा है। एक मिनट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भैया। एक्चुअली क्या ना, इसमें थोड़ा एजम्पशंस बहुत ज्यादा है। देखो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और ये मेरा हाथ है, ठीक है? इसे मैंने ऐसे करके ऐसे पकड़ा, ठीक है? तो अगर ये वायर, ये जो पेन है, इफ इट इज अ करंट कैरिंग एलिमेंट, तो मैग्नेटिक सर्कल कहाँ होगा? इस हैंड वाली प्लेन में लाई करेगा ना। तुमने कभी बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो आयरन का टुकड़ा, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है ना आयरन का, अगर जो छोटे छोटे टुकड़े आयरन के टुकड़े को एक कागज पे ऐसे रख दोगे और उस कागज के बीच से एक तार को ऐसे ड्रिल करके लेके जा, और उस तार से तो अगर जो करंट पास करवाती है तो वो जितने भी देखोगे जो आयरन के टुकड़े होते हैं ना, एक सर्कल बनाता है। आए बात समझ में? कभी किया है किसी वाली प्रैक्टिकल? हाँ किया है सर। बस हाँ यही वाला पार्ट है। और ये किसकी वजह से होता है? ये तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होता है। सारे के सारे आयरन के टुकड़े सर्कुलर लूप पे आ जाता है। ओके Yes. चलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. गुड। तो हमारा जो फर्स्ट मेजर हेडिंग था वो क्या है बच्चा? फर्स्ट मेजर हेडिंग इज अ बायोट-सावर्ट लॉ। उसका ए पार्ट, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये हमने देख लिया था इसका डेरिवेशन। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने देख लिया। डायरेक्शन वायरेक्शन देख लिया कि कैसा लूप बनेगा, कैसे डायरेक्शन आएगा। सी पॉइंट फर्स्ट मेजर हेडिंग का थर्ड पॉइंट है। ओके
सी पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट मतलब सीधी है ना, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। ठीक है कनिष्का? यस केस 1। केस 1 में क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग, फाइनाइट मतलब जिसका लेंथ तुम्हें पता होगा, करंट कैरिंग वायर विद a part lying on both sides of perpendicular। ठीक है बच्चा? कनिष्का? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो ये तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक तो ये फाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, मतलब जिसका लेंथ तुम्हें पता हो, और जहां पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, उसके दोनों साइड वायर होना चाहिए। क्लियर है? क्या सर? ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे सर। तुझे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये करंट कैरिंग वायर है, आई जा रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट कैरिंग वायर के कारण इस पी पॉइंट पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो और साथ ही साथ दोनों साइड लाई करना चाहिए वायर, इधर भी, जहां से निकालना है इस परपेंडिकुलर के ऊपर भी नीचे भी। समझ में आया क्या? पढ़ी से एक बार कनिष्का। कनिष्का मतलब जो ये पॉइंट है वो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ, एक बार इसे पढ़ तो सही जो लिखा हुआ है, पढ़ इसे, पढ़ना। Magnetic field due to finite current carrying wire with a part lying on both sides of perpendicular। ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको दोनों साइड, ऊपर भी नीचे भी। समझ में आया क्या? ओके सर। ओके, अब क्या करना है, इसको जब डॉट 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 करके जब यहाँ पे ऐसे मिलाएगी एक्सट्रीम पॉइंट, ये जो इस वायर का एक्सट्रीम पॉइंट है उसको यहाँ मिला दे। ठीक है, ओके। और ये जो मिलाने के बाद ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको बोल दे ये अल्फा 1 एंगल है। क्या बोला मैंने? अल्फा 1। अच्छा, जब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएगी तो अच्छा, एंगल का मेजरमेंट ये जो रेफरेंस वाली लाइन ना, वहां से मेजर करना है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की ओर, और इस रेफरेंस वाली लाइन से ये एंगल मेजर करेगी तो ये ऐसा होगा ना नीचे की ओर। इसको बोल दे ये अल्फा 2। इसको क्या बोल दिया मैंने? अल्फा 2। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डी है। क्या है बच्चा? डी है परपेंडिकुलर। डी 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 फॉर डॉल। ओके, उसके बाद क्या किया हमने यहां से छोटा सा एलिमेंट कट किया, है ना, छोटा सा एलिमेंट कट किया यहां से, ये जो रेफरेंस वाली पॉइंट है वहां से एक्स डिस्टेंस पे, समझी, एक्स हाइट पे क्या किया, छोटा सा डीएल एलिमेंट कट किया। ठीक है, एक्स लेंथ ऊपर। हाँ, मतलब डीएक्स हाइट पे हमने डीएल एलिमेंट कट किया यहां से। ठीक है, अच्छा, ये जो डीएल लेंथ है इसका एक एक्सट्रीम टर्मिनल, दोनों टर्मिनल को यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे जब मिलाया तो ये जो एंगल बन रहा था, इस एंगल को मैंने बोल दिया कुछ डी अल्फा। क्या बोल दिया इसे? क्या एंगल बोला मैंने? सर ये डी अल्फा कौन सा एंगल है? ये जो डीएल वेक्टर है ना छोटा सा, हाँ सर। इस डीएल के दोनों जो एक्सट्रीम टर्मिनल को जब तुमने यहाँ पे मिलाया तो उसके द्वारा जो बना, हाँ, उन दोनों के बीच का एंगल है डी अल्फा। ठीक है, ठीक है कनिष्का? हाँ सर। तो अभी मैंने तेरे को छोटा सा डीवी मैग्नेटिक फील्ड निकालना क्या सिखाया था? डीवी इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई डीएल सर आई तो लिख दिया। अच्छा, आई लिख दिया था पहले क्या? चलो हटाओ इसे। आई डीएल साइन अल्फा अपन क्या लिखूं मैं नीचे? क्या आर स्क्वायर ना? आर स्क्वायर।
आर कौन सा लेंथ होता है इस डीएल के द्वारा, ये वाली लेंथ ना, ये जो लेंथ है ये यहां से यहां तक दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये है आर कौन सी? अरे आर कौन सा होता है, यही डिस्टेंस ना, ये देखो ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये जो डिस्टेंस है यही तो आर है। ये रेड पेन से मार्क। हाँ, ओके। ये जो रेड पेन से ये जो डिस्टेंस क्या, दिस इज योर आर, ठीक है, ये आर है। तुम्हें इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, और ना तो कहीं पूछा जाएगा, वैसे भी इसके डायरेक्ट जो रिजल्ट आएंगे उसकी जरूरत है, तो जो डायरेक्ट रिजल्ट आता है वो मैं तुम्हें लिख रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के तत्पश्चात तुम्हें जो मिलेगा फाइनल रिजल्ट वो कुछ ऐसा होगा, b इज इक्वल्स टू, अच्छा इंटीग्रेटिंग लिमिट में क्या लिखेगी, अगर जो यहाँ पे एंगल वाला पार्ट लिखेगी तो यहाँ पे लिखोगे, तुम इसे इंटीग्रेट करोगे ना तो बीच का टर्म हटने के बाद जो मिलेगा तुम्हें वो है कॉस अल्फा, यहां लिख देता हूं मैं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1, ऐसा, ठीक है। जब इसे आप रिजॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो याद रखना है वो ये है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, आपको ये याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण इस d डिस्टेंस पे, और d कैसा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट तुम्हें गिवन होगा, d परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तुम्हें पता होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल क्या बचा, ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो एक्सट्रीम टर्मिनल है नोड है, ये यहां से ये जो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही है वो एंगल है, ठीक है, पुट कर दोगे यहां से। यस सर। जो d है वो क्या है, d के बारे में मैं लिख रहा हूं, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर करके लिख लेना ऐसे, d इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पहले वाला स्लाइड लिखी है क्या, हाँ सर वो तो लिख लिया। d is the perpendicular distance from the point where magnetic field, where the magnetic field is to be calculated, is to be calculated to the current carrying wire, to the wire, obvious बात है करंट कैरिंग वायर, ठीक है कनिष्का, टू द वायर या सिंपली करंट कैरिंग वायर। व्हाट अबाउट अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है, एंगल मेड बिटवीन, एंगल मेड लिखना है, एंगल मेड between perpendicular and the vector joining NING, joining the ends of wire to the point where magnetic field, what happened, wait bachcha, point where magnetic field is to be calculated, magnetic field is to be calculated, okay, magnetic field is to be calculated, लिख लिया यहां तक।
नेक्स्ट स्लाइड लूं? Yes, sir. जो लोग नहीं लिख पाते हैं, जो लोग नहीं लिख पाता है, ठीक है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो सेव्ड रहेगा, दोबारा देख लेना। मैं आपको स्कैन करके पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मैंने एक बार स्कैनिंग किया बट वो पीडीएफ सेंड ही नहीं हो रहा, पता नहीं किस फॉर्मेट में स्कैन हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा स्कैन करके सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल आज आप लोग या तो स्नैपशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या वीडियो देख करके लिख लेना आज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. गुड। केस सेकंड, case second, if the entire current carrying wire lies one side of the perpendicular, if entire current carrying wire lies one side of the perpendicular, कनिष्का अभी भी क्या है, ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर ही है। ओके, जैसे फाइनाइट करंट कैरिंग वायर यहाँ पे है ना, और मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो वायर तो इतना ही है, करंट यहाँ जा रही है आई, तो क्या करेगी, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएगी ना, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना। ठीक है, ये ए और ये बी है, ये ए बी वायर है, इस यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इट्स अ पी पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है, दिस इज एंगल अल्फा 1, दिस इज एंगल अल्फा 2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, करंट आई जा रहा है, और ये जो जिस एक्सिस पे ये करंट जा रही है उस एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डी ये रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, जब दो पूरी कंप्लीट वायर दिख रहा है ना कनिष्का, ये जहां पे हमें निकालना है उसके कंप्लीट वायर एक साइड ही लाई कर रहा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा 2। ओके, सर 1 मिनट लिखना। हाँ लिख लो। यहाँ पे अल्फा 1 हमेशा बड़ा होना चाहिए अल्फा 2 से। जब आप पुटिंग करोगे तो बड़े वाले एंगल को अल्फा 1 मानोगे। मुस्कान, मुस्कान, यस सर। ये लिख लिया बच्चा यहाँ तक? यहाँ पे क्या है देखो, प्रीवियस केस में सर, क्या था, ये सर प्लस 2 आ मिनट गया, रुक जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेट- माइनस आएगा। है क्या कह रही? सर 2 मिनट रुक जाओ, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो अभी लिखना है, थोड़ा सा रह गया। ओके ओके ठीक है। कनिष्का, Yes, sir. ये कैसा है? केस थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मतलब ये वायर इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से डी डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। यहाँ पे करंट कितना जा रहा है बच्चा, आई। अब जरा सा सोच बच्चा, ये कायदे से जहां पे तेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड लाई कर रहा है ना, इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड वायर लाई कर रहा, तो कायदे से ये केस 1 के जैसा होगा। बोलो। Yes, sir. पी मैग्नेटिक फील्ड एट पी बराबर क्या लिखेगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ना। यहाँ पे क्या लिखेगी, साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। याद करो फर्स्ट केस यही था ना, दोनों में प्लस आ जाता था। अब अल्फा 1 अल्फा 2 की जब बात करेगी बच्चा, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही छोटा हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे हो, तो जब तू ऐसे मिलाएगी इसको ऐसा और इसको नीचे ऐसे की और मिलाएगी, तो तेरे को ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 दोनों लगभग 90 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, 99। तो अल्फा 1 भी 90, अल्फा 2 भी 90,
तो जब इन दोनों को पुट करेगी तो साइन मतलब साइन 91 1 + 1 कितना 2 2 से भागा देगी तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi d. याद रहेगा ये। Yes sir. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज व्हाट म्यू नॉट आई अपॉन 2 pi d। क्लियर है? सर लिख रही हूँ. लिखो लिखो। हो गया sir. नेक्स्ट केस 4 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या होता है कनिष्क? मतलब ये जो वायर है ना, मुझे यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये पी पॉइंट है, ये डी डिस्टेंस है, और ये ऊपर पता नहीं कहां तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी। इनफाइनाइट. ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो तय है कि अल्फा 1 क्या हो जाएगा 90 और अल्फा 2 क्या हो जाएगा 0, Yes sir. है ना? तो अगर ऐसा हो Yes. गया तो आप क्या लिखोगे बताओ? Mu naught I upon 4 pi d. म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi d। तुम पहला और दूसरा दोनों केस में कहीं पे भी किसी एक को 90 रख दो, अल्फा 1 को 90 रख दो, दूसरे वाले को अल्फा 2 को 0 रखोगे। देखो ना यहाँ पे कहाँ गया वो, ये रहा। अल्फा 1 को 90 रख दो, इसे 0 रखोगे तो खत्म हो गया ना कहानी। 91 होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 pi d हो गया आंसर। याद रहेगा? Yes. आज की क्लास यही समाप्त होगी, आगे कल कंटिन्यूशन में स्टार्ट करेंगे।